सनकादि ऋषियों को बुलाया, सनत कुमारों को बुलाया और सनत कुमारों को बुलाकर पुण्यक व्रत का उद्यापन करवाया। जैसा जैसा विधान था सनत कुमारों ने वैसा 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 किया और वैसा वैसा उन्होंने जब उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के बाद में माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने ये व्रत रखा था। आनंदता से उसके आनंद में मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो बोलो ब्राह्मण देवता, सनत कुमार देवता, हे संत गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, आप बता दो। शिव कथा कह रहे, पूछा सनत कुमारों से, माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं तुमको दक्षिणा क्या दूं। और सनत कुमार तो सनत कुमार थे, उन्होंने कह दिया दक्षिणा में, आप इतने दिल से पूछ रही और आपने इतने मन से कहा है, आपको दक्षिणा में हमें देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। सनत कुमार मांग रहे शंकर भगवान को दक्षिणा में, हमें देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। मां चक्कर खाकर भूमि पर गिरी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। देवता आए, नंदी भृंगी श्रृंगी सबने आकर माता को जगाया। मां जागी, देवता भी आ गए, इंद्र देव, वायु देव, गरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए। उन्होंने पार्वती जी मां को उठाया, माता उठी। सबने पूछा क्या बात है मां, आप चक्कर खा के गिर गए, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया। मां कहती है दक्षिणा में मेरे बाबा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को मांगा गया है। दक्षिणा में मेरे शिव जी को मांगा गया, मेरे स्वामी को मांगा गया। स्वामी को, हाँ। अब देवताओं ने कहा कि देखो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, अगर मांगी है ब्राह्मण ने तो फिर दक्षिणा तो देना। तो क्या मतलब शंकर जी को देना पड़ेगा, शिव जी को? पुत्र की कामना से तो व्रत रखा था, पति ही चले जाएगा तो पुत्र कहां से आएगा? अब पति भी दान में दे दूंगी तो फिर पुत्र आने का कारण क्या? सो पुत्र भी वारे हैं पति के लिए। पति पति होता है, प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे सो पुत्र भी फीके हैं। सो पुत्र की भी कोई कामना नहीं अगर मांग में सिंदूर है। इस मांग के सिंदूर के आगे सो पुत्र भी वारे हुए हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चले जाएगा। मुझे कामना नहीं है पुत्र की। मेरे को इस व्रत में, मैंने भले पुण्य व्रत करा पर मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती। खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि पार्वती जी ने उद्यापन करा था और पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। खबर पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण तुरंत आए, तुरंत आकर भगवान विष्णु ने पार्वती मैया से कहा, माता जी दक्षिणा देने में जितनी देरी होती है उतना कर्जा बढ़ते चले जाता है दक्षिणा का। अब भी दे दो तुम तो दान में। पार्वती जी बोली, बताओ गजब का बात बोल रहे हो भगवान विष्णु तुम तो। मैं अपने पति को दान में दे दूं? अब वो तो मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अगर मांगा है तो देना तो पड़ेगा। या तो तुम्हें उद्यापन करना ही नहीं था, वो उद्यापन भी कराया, पंडित ने मंत्र भी बोले, पूजन भी कराया और दक्षिणा तुमको दान देना चाहिए। तो पार्वती जी बोली तुम्हें मांग रहा है, आपको मांग रहा है। शिव जी बोले वो तो देना तो पड़ेगा, मांगा है तो देना तो पड़ेगा। दक्षिणा में महादेव को तो देना पड़ेगा। फिर
वापिस अगर ये सनकादि ऋषियों ने मुझे आपको वापिस नहीं दिया तो मैं संतान का करूं कि ये पुण्य व्रत करके मैं तो फंस गई। व्रत करा मैंने और पति का दान दे दूं तो वो संतान किस काम की? मुझे नहीं चाहिए ऐसा संतान का सुख, ऐसी औलाद का सुख नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान संतान देना, ऐसी देना जो बुढ़ापे में हमको संभाल ले। ऐसी मत देना कि बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ऐसी औलाद मुझे। पार्वती जी ने पूछा फिर आप मुझे कब मिलोगे? बड़ी मुश्किल से मिले हो आप मुझे, कब प्राप्त होगे? शिव जी ने कहा कोई शंकर का भगत होगा, शिव भक्त होगा, वो तुझे मुझे प्राप्ति का मार्ग बता देगा। मांग रहा है दे दे। पार्वती जी ने शिव जी का कहना माना, उनके वचन को माना और पार्वती जी ने शंकर भगवान का दान सनकादि ऋषि को कर दिया, सनत कुमार को कर दिया। सनत कुमार जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, आप हमें दान में मिले हो, अब हमारे अनुकूल हमारे साथ आपको रहना होगा। देवाधिदेव महादेव ने कहा सनत कुमार जी आपको मैं दान में आया हूं, अब आप अपने अनुकूल मुझे रखिए। मना नहीं। बहुत सोच समझ के दान लाना पड़ता है कभी कभी ब्राह्मण को, बहुत सोच समझ के। क्या लेकर जा रहे हो? केवल जजमान ने दान दे दिया और ब्राह्मण लेकर चले गए। ब्राह्मण को भी 50 बार सोचना पड़ता है कि मैं जो दान लेकर जा रहा हूं वो दान का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, कहीं दान की वस्तु का दुरुपयोग ना हो जाए। और अगर दान की वस्तु का दुरुपयोग हो गया तो फिर मैं नष्ट हो गया। वही चीज सनकादि ऋषियों ने, सनत कुमार ने शंकर भगवान को दान में ले तो लिया, शंकर भगवान दान में आ भी गए, पर विचार किया गया कि अब मैं लेकर तो जा रहा हूं पर मेरे महादेव को क्या क्या पसंद है उसके अनुसार मुझे कर्म करना पड़ेगा। सनत कुमार ने कुछ नहीं करा, शिव जी को दान में लेकर आए और शंकर भगवान जैसी समाधि में लीन होते थे, सनत कुमार भी शिव जी के साथ में समाधि में लीन होते हैं, तब करते हैं। पार्वती मैया शिव जी का वियोग सहन नहीं कर पाती है। किसके पास जाए मां, किससे कहे मां? शंकर तो आशुतोष हैं, आशुतोष, किससे कहे मां? देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे पति कैसे मिलेंगे? नारद जी मेरे पति कैसे प्राप्त हो? भगवान शिव कैसे मिलेंगे नारद जी? नारद जी कहते हैं मैं तो नहीं जानता कि भोलेनाथ कैसे मिलेंगे। नारद जी आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पार्वती मैया की आंखों में जल था, भगवान विष्णु के पास में गई, मेरे पति कैसे मिलेंगे? जिनका मैंने दान दे दिया वो मुझे वापस कैसे प्राप्त होंगे? भगवान विष्णु कहते हैं मुझे स्मरण में नहीं है। पृथ्वी पर एक लीला पहले हुई है, भगवान कृष्ण को तोला गया था, सत्यभामा जी ने तोला था, याद है आप लोगों को? उस लीला में तोला था तो भगवान कृष्ण के बराबर रतन, माणिक, मोती, औषधि सब कुछ मांगा गया था। बोलो दिया था कि नहीं दिया था? दिया। सत्यभामा ने गर्भ भयो है, तोल लियो गिरधारी, अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो, कुबेर कर दियो खाली। और ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे, ऊंचो नीचो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर। तब क्या करा? तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया और सांवरिया का पलड़ा नीचे झुका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? सुनिए ना। अब
जिसने दान लिया है वो बता सकता है कि शंकर भगवान को दिया कैसे जाए, वापिस कैसे दिया। तो सनत कुमार के पास में जब पार्वती मैया पहुंची और सनत कुमार को देखा तो सनत कुमार तो समाधि में लीन थे, नेत्र बंद। शिवजी भी नेत्र बंद करके देखे। पार्वती मैया सनकादि ऋषि के सामने बैठी है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी का नाम उच्चारण सनत कुमार के सामने करना प्रारंभ करा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही नाम उच्चारण पार्वती जी ने करा, सनत कुमार के नेत्र खुले। सनत कुमार के नेत्र खुले तो पार्वती जी से पूछा, माँ आप यहाँ कैसे आना हुआ? पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी मुझे वापस चाहिए, आप मुझे मेरे स्वामी वापस दे। सनत कुमार ने कहा, माँ दुनिया में ऐसा कोई भार नहीं जो मैं महादेव के बराबर ले लूं आपसे और आपको महादेव दे दूं। पार्वती जी कहती हैं, मैंने सुना है भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मुख से एक गौ माता में हजारों देवताओं का पुण्य छुपा होता है। तो एक गौ माता अगर मैं आपको दान दूं तो आप मुझे महादेव दे दोगे? शंकर भगवान को सनत कुमार ने कहा, सब देवताओं के लिए ये राजी हो सकता है कि एक गाय का दान दूं और शिव जी प्राप्त हो जाए। पार्वती जी कहती है, मैं तुम्हें 1.25 लाख स्वर्ण जड़ित गौ माता देती हूं, आप मेरे पति को दे दीजिए। 1.25 लाख गौ माता का मैं दान देती हूं, आप मेरे पति को दे दीजिए। 1.25 लाख। सनत कुमार जी ने कहा, आप जानती हो मां, एक बार देवाधिदेव महादेव को बहुला गाय निकल गई थी अपने बेटे मनोरथ के लिए, तो शिव जी उसके पेट में जाकर बैठे तो शंकर भगवान की मां भी कहलाई है गौ माता। एक बेटे को पाने के लिए मां का दान लेना उत्तम नहीं है मां, आपका अपना पुण्य, पार्वती मैया आपका पुण्य मुझे दीजिए, आपका कोई पुण्य मुझे दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा, मेरा कौन सा पुण्य चाहिए, मैंने जो दान दिया, मैंने जो सत्कर्म करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये कोई पुण्य ले लीजिए। तब उस जगह पर देवऋषि नारद तो नहीं आए, पर तुम रुका जी जिनका घोड़े का मुंह लगा हुआ है, बीना बजाते बजाते आ गए और उन्होंने पार्वती माता को देखकर हाथ जोड़कर कहा, मां आप मेरे साथ चलिए। पार्वती जी का हाथ पकड़कर एक वीराने के शिव मंदिर के अंदर शिवालय में ले गए, जहां शंकर जी के मंदिर में, जहां शिव मंदिर में जाले लग रहे थे, धूल पड़ी हुई थी, धमास पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान शंकर के मंदिर में पड़ा हुआ था, शिवालय में पड़ा हुआ था। मां पार्वती जी से उस समय पर तुरंत देव तुंगरुका जी ने कहा, मां आप अपने अंग वस्त्र को लेकर इस पूरे स्थान को साफ करिए, अगर आपके पास में वस्त्र हो तो उससे कर दो, नहीं हो तो हाथ से कर दो, और शिवजी पर इस विराट के देवालय में 1 लोटा जल समर्पित कर दो। तुमरुका जी ने जैसे कहा तो पार्वती जी बोली, इससे होगा क्या, मैंने तो इतनी बार जल चढ़ाया, मैंने तो इतनी बार झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, घर में रोज बुआरी काटती हो। नहीं मां, वीराने का शिवालय सुख देता, वीराने का शिवालय सुख देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, जो शिवालय कहीं ओटले पर, कहीं भगवान शंकर अकेले में बैठे हैं, तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुम गाड़ी से जा रहे हो, किसी होटले पर शंकर जी का शिवलिंग दिख जाए, जल है मान रहा है, जाना है मान रहा है, तुम्हारे पास में बोतल में पानी रखा है, उसको झूठा पानी नहीं अच्छा पानी है, थोड़ी देर गाड़ी रोक लेना, उस ओटले पर थोड़ा साफ कर सकते हो, 1 लोटा पानी चढ़ा सकते हो। वो एकांत का शिवालय का जो सुख मिलेगा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे।
जीवन था। अब तुम चढ़ाओ जल। पार्वती जी ने अपने अंग वस्त्र से पूरा मंदिर को, पूरे देवालय को साफ कर दिया, शिव जी का श्रृंगार कर दिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया। अब चलो। और तुमरुका जी ने जाकर तुरंत मां से कहा अब दो पुण्य। तब माता पार्वती जी कहती है मैंने एकांत शिवालय में जो एक लोटा जल चढ़ाया, मैं उसका पुण्य देती हूं, आप मुझे शिव दे दो। तब सनत कुमार ने भगवान शंकर को पार्वती को दे दिया। ये एक लोटा जल का प्रमाण, एक लोटे जल का महत्व। एक लोटा जल कोई साधारण होता? कभी दुख की घड़ी आए, समस्या सामने खड़ी हो जाए, उस समय पर याद करना कि मेरा एक लोटा जल अब भी आई। लोटा भरा, घर के मटके में से, पानी में से भरकर शिव मंदिर चली, अभी आई मैं। इनकी पहचान होगी किसी ना किसी से, पर मेरी पहचान मेरे महादेव से है। वो मुझे संभाल देगा, दुख की घड़ी से निकाल देगा, वो आएगा। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।